है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीबस में अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले जब हम जीबस ओपन करेंगे लाइट बॉक्स मिलेगा, लाइट बॉक्स आप ऐसा ऑन ऑफ करोगे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइट बॉक्स को आप ऑन करते ही आपको यहाँ पे मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ में टूल्स हैं, ब्रशेज हैं, ब्रशेस हैं, इसको हम लोग आराम से काम करेंगे। हमें यहाँ पे आना ग्रिड पे, सबसे पहले ग्रिड पे इस पर क्लिक करना है, ये आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते हैं आपके यहाँ पे जैसे आपको लगेगा कि आपने क्लिक किया कुछ आना चाहिए, कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल यहाँ पे सिंपल टूल्स मिलता है, टूल्स पे लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे आपका आएगा स्फीयर 3D, स्फीयर लो, लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना। ठीक है, तो आपको अभी स्कल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यू पोर्ट को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट माउस बटन से इधर से उधर हम लोग टर्न करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। शिफ्ट क्लिक किया आपका दूसरा एंगल आएगा, शिफ्ट क्लिक किया दूसरा एंगल आएगा। मतलब देखो यहाँ से आपका फ्रंट साइड, आपका टॉप, ये सारे व्यूज़ आप यहाँ पे हैं। बाकी जैसे सॉफ्टवेयर में अलग अलग व्यू होता है, इसमें एक ही व्यू है, इसी व्यू में हम लोग सब कुछ कस्टमाइज़ करते हैं। तभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने लिया स्फीयर। ठीक है, यहाँ से मैं बस दिख रहा है, यहाँ पे मुझे विजुअल है, इधर मुझे विजुअल नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन है, ड्रॉप है, इस टैब पे क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करके देखो यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को मैं देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं चीज़ों को अगर देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ में गए, ड्रॉ में जाना है, फ्रंट एंड साइड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे फिल्म मोड दिख रहा है यहाँ पे, फिल्म मोड देखो यहाँ पे, ये आप यहाँ पे 3 करोगे तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 पे वो भी नहीं दिखेगा, 2 बहुत सा ज़्यादा और 3 में फुल ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट देखना ज़रूरी है। यहाँ पे मिलेगा आपका एनहेंस ओपेसिटी, कितनी ओपेसिटी में आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। तो पहला काम आपको यही करना है कि आप चीज़ों को तो मैनेज करो। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले, हमने पहले चीज़ों को ऐसे मैनेज किया। यहाँ पे मिलेगा मूव टूल से यहाँ से ऊपर कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं कोई चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने मूव टूल किया, इधर मैंने सेट कर दिया, स्केल करते हैं यहाँ पे देखो मूव एंड स्केल पे क्लिक किया, ये स्केल हो जाएगा। आप स्केल कर दो, यहाँ पे अपने कर दो। आप देखो फ्रंट में गए, फ्रंट में ऐसा दिख रहा है, फ्रंट में हल्का सा स्केलिंग आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फ्रंट एंड साइड शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं, टॉप पे जाओ, टॉप पे देखो ये ऊपर से पतला है तो ऊपर से आपने पतला स्केल कर दिया। यहाँ पे इधर से ये ब्रॉड है, आपको ये बस स्केलिंग करना है और मैनेज करना है, ये आपको थोड़ा सा काम करना है। आपको पहला काम मूव टूल, दूसरा है स्केल करो। देखो यहाँ पे स्केल, यहाँ पे ध्यान देखो यहाँ पे रोटेशन भी साथ में, आपने इस पे क्लिक तो रोटेट हो जाएगा, तो रोटेट पे नहीं, ये प्रॉपर आइकन पे जाके काम करना है। देखो ये स्केलिंग, ये बेसिक शेप आप यहाँ पे बनाओ, ये आपको पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्या किया, पहले की स्पेयर लिया मैंने, पहले स्पेयर से मैंने काम कर दिया। दूसरा काम वापस यहाँ पे ड्रॉप है, ड्रॉप आते ये मूव टूल हट जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट ये कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो नीचे आ गए, यहाँ पे पास टूल्स में गए, यहाँ पे होता है सब टूल में गए, यहाँ पे स्पेयर है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट होता है, इंसर्ट क्लिक करो, यहाँ से मैंने एक और स्पेयर ले लिया, देखा एक और स्पेयर आ गया, यहाँ पे दूसरा लेयर आ गया। दूसरे लेयर पे गए, मूव किया, मैंने इसको इधर खींच दिया, यहाँ पे स्केल कर सकते हो आप, स्केल कर दो आप। यहाँ पे फ्रंट में गए, यहाँ से इसको मैंने मैनेज किया, इधर से मैंने ये हल्का सा पतला कर दिया। यहाँ पे साइड पे गए, यहाँ से मैंने तो से मैं मैनेज कर देता हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, आप ये इधर से आप यहाँ से हल्का सा यूनिवर्सल स्केल कर दो, तो अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का ऐसे फुलफिल कर पाओगे आप यहाँ पे। तो अगर आप देखो यहाँ से मैंने तो स्केल कर दिया, तो आपको पहली प्रैक्टिस करनी है मूव पे और स्केल पे। यहाँ पर फ्लोर होता है, फ्लोर हटा के देखो तो आपको 2 चीज़ आपको जुड़े नजर आएंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लेयर है, लेयर 1 लेयर 2, लेयर 1 लेयर 2। ठीक है, फ्लोर से आपका ऑन ऑफ होता है, आप व्यू पोर्ट का आप ओरिएंट कर सकते हो सिंपल लेफ्ट माउस बटन से। ओके, शिफ्ट क्लिक किया, ये पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, आप चीज़ों को दोस्तों मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ये जब हमने सेट कर दिया, इसका तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, चीज़ों को तो मैं मैनेज करता हूँ कि अपनी चीज़ों को और कैसे इजी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं,
अभी इन सब चीज़ों को दोस्तों क्या करते हैं, दोनों को जोड़ने का तरीका बताता हूँ। जैसे दो मॉडल हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे। फ्लोर ऑफ कर दिया आपने, यहाँ पे दोनों का कलर देखो, कलर अलग आ रहा है, इस पर अलग, इस पर अलग। जो सिलेक्टेड है वो आपको लाइट ही दिख रहा है, जो सिलेक्टेड नहीं हो तो उसका डार्क दिख रहा है। यहाँ पे जाओ, क्लिक करो बेस मटेरियल, बेस मटेरियल से आपका कलर यहाँ पे आ जाएगा ग्रे कलर। यहाँ पे आओगे मर्ज आएगा, मर्ज में जाके मर्ज यहाँ पे देखो मर्ज विजुअल है ना, इस पे जाके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ को मैनेज किया, इसमें एक कंडीशन और भी होता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या मेक पॉलीमर्स 3D, अभी ये मैंने किया नहीं है। अभी होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे देखो मैं मर्ज करूँगा तो भी वैसे देखो वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं नज़र आएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, जिससे बोलता हम लोग मेक पॉलीमर्स 3D। अब ये क्लिक करते ये वाला गायब हो जाएगा, गायब हो गया। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो क्या कहता है कि जब तक कि मेक पॉलीमर्स 3D नहीं करोगे तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको ये काम एक बार फिर से आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखा, आप यहाँ पे लेना चाहो, देखो ये दे रखा है आपने यहाँ पे, इसे एक बार ट्राई करके देखो। ये आपने दूसरा पार्ट लिया, मूव किया, देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको ऐसे, इसको इधर से ऐसे, स्केलिंग यूनिवर्सल, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे साइड में गए, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे मैनेज करके ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दोनों पार्ट में बस आ गया। एक बार आपको मेक पॉलीमर्स 3D करना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम नहीं होने वाला। ठीक है, ये दोनों पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया। फ्लोर को ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। अब देखो अभी मैं मर्ज करूँगा, ऊपर वाले पे क्लिक करना और मर्ज डाउन करना। तो मर्ज डाउन करोगे तो दोनों एक में जुड़ गए। अब देखो दोनों का कलर एक जैसा नजर आ रहा है। शिफ्ट F वायरफ्रेम होता है, शिफ्ट F से वायरफ्रेम दिखेगा अपने यहाँ पे। अभी देखो ये वायरफ्रेम में दिखाई इसलिए होता है कि देखो जब मैं इसे जोड़ूंगा तो जोड़ा हुआ नजर आए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे ज्योमेट्री में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं जेड इमेजर, और जेड इमेजर के ऊपर आएगा डायनामिक्स। डायनामिक्स पे क्लिक करो, फिर जोड़ गया यहाँ पे, देखा, अंडू करो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और मैनेज करता हूँ। मैंने यहाँ पे कितना क्या जेड यहाँ पे करता है 128 है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट पे हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं, ये जोड़ गया मेरे पास। यहाँ पे कोई मैच थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसके ऊपर जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब भी मैं ये करूँगा तो जेड इमेजर भी कर लूँगा। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देखना। अभी देखो मैच अलग है, तो जैसे मैंने जेड इमेजर किया उससे क्या होगा, आपका मैच थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपको और नए पता चलेंगे कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो मैच बहुत ही लाइट हो गया यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो, दो मैच एक साथ जोड़ के आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्लोर पे गए। अभी चलो यहाँ पे क्या काम करते हैं, देखो यहाँ पे मैं UI देखता हूँ। यहाँ पे ऊपर राइट कहीं दिख रहा है, यहाँ पे यूजर नेक्स्ट लेआउट, यहाँ पे तो मेरे पास जो सिलेक्टेड ब्रशेज है वो मेरे पास यहाँ पे गिवन होते हैं। जैसे मैंने मूव लिया, देखो ये भी मूव है, ये भी मूव है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये मूव आपका टूल है, ये मूव ब्रश है। तो मूव ब्रश पे आते हैं, और मूव ब्रश पे आने के बाद मैं यहाँ पे पहला काम करता हूँ, पहले आपको सिमेट्री बताता हूँ। देखो एक्स ऑन प्रेस करो तो एक्स से आपको सिमेट्री आ जाता है। ठीक है, एक्स कर दिया यहाँ पे, फिर ट्रांसफॉर्म में जाओगे, आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है यहाँ पे। तो अभी जैसे सिमेट्री दे रखा है यहाँ पे, देखो एक्स यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एक्टिव सिमेट्री। तो आप यहाँ पे एक्टिव सिमेट्री से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो एक्स आने का मतलब मैं एक तरफ काम करूँ, दूसरी तरफ अपने आप को कंप्यूटराइज करने वाला है। तो यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट, ठीक है, मैंने बिग ब्रैकेट से काम किया। यहाँ पे बिग ब्रैकेट मतलब ड्रॉ साइज आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को दोस्तों मैनेज करना। मैं कहता हूँ ये देखो, ये पॉइंटेड में खींच रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं तो ऐसे खींच के देखना है। ये देखो यहाँ पे इधर भी खींचा मैंने, इधर भी खींचा, ठीक है। यहाँ से मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, तो मैनेज करने वाला काम आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अंदर की तरफ शेप को मैच करना है, ठीक है। ये देखो शेप थोड़ा सा अप डाउन है, शिफ्ट प्रेस करो और जोड़ दो यहाँ पे, तो ये ऐसे मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करोगे, मैनेज करोगे। ये देखो अभी सिंपल सा पार्ट है, कोई जॉ लाइन, देखो जॉ लाइन देखना, ये जॉ लाइन आपके यहाँ पे, ये जॉ लाइन है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज किया और ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अब ये जॉ लाइन में बस यहाँ पे ऐसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज करूँ तो बस अभी चीज़ ऐसे आ जाएंगी। मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। ये पार्ट ठीक है, अभी ये पार्ट ऐसे, ठीक है, वाईफाई मैंने दिखाया देखा, देखो ये पार्ट दिख रहा है। तो बेसिक ब्लॉक आपको सेट कर देना। अब देखो बेसिक ब्लॉक में पहले आपने कैसे काम किया, फ्लोर ऑफ कर दो आप यहाँ पे, तो आपको देखो बेसिक सेट से दिखेगा यहाँ पे। शिफ्ट एंड स्मूथ, ये थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, शिफ्ट F वायर फ्रेम देखो आता है ना, तो आपको थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा। मेरे पास अभी कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट
मेरे पास जो जॉ लाइन होती है यहाँ पे क्ले बिल्डअप लिया मैंने, ब्रश लिया, ठीक है, ड्रॉ साइज को छोटा कर देता हूँ। फिर देखो आप ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्लोर ऑफ करो, देखो देखिए यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो जॉ लाइन होती है। जॉ लाइन किसे बोलते हैं? ये जॉ लाइन मेरे पास जो हमारा स्कल करना है ये जॉ लाइन होगा आपका। तो ये पार्ट आपको यहाँ से आप इसे देख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखना ये ऐसा आपने ड्रॉ किया और ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो ये हार्ड होता है। अगर ये मैंने यहाँ पे स्कल्प्ट किया, ठीक है, देखना आपको ये अंदर सा ये थोड़ा सा ब्लेंड होता है। बस शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ कर दो। तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। अभी मुझे मूव करना है, किसी चीज़ को खींचना हो तो आपको क्या करना है, मूव ब्रश यूज़ करना है और यहाँ से आपने खींच के यहाँ पे सेट कर दिया आगे वाला। तो अभी आपको बस धीमे चाहिए ऐसे आएंगे। फिर यहाँ से आते ये आगे से पतला होता है। देखो ये देख रहे हैं, ये आगे से पतला है, ये आगे से पतला है। तो आप आगे से पतला ऐसे कर दो, ठीक है ना। सेफ्ट एंड स्मूथ ये थोड़ा सा ब्लेंड कर दो। देखा जाए तो ये पार्ट आपका आगे से पतला और इधर से ये ब्रॉड है यहाँ पे। अगर मैं पीछे बैक से करूँ तो ये पार्ट आपका ब्रॉड होता है यहाँ पे। ये जॉ लाइन होता है ना हमारा, जॉ लाइन जो हमारे होता है यहाँ पे, ये ब्रॉड होता है, यहाँ से चीज़ें अंदर होती है। तो ब्लॉकिंग वजह अगर आप काम करते हो तो आपके पास यहाँ पे देखिएगा स्विफ्ट एंड स्मूथ ये देखना पे। तो धीमे धीमे आपका बेसिक एक सेटअप देखना स्टार्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे। टॉप पे आते हैं, फ्लोर पे आते हैं। अभी देखा है तो पीछे से आपके यहाँ पे जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये जो हमने क्या है, ये पार्ट में से यहाँ पे ऐसे देखा, ये ऐसे अंदर मैनेज होता है, आगे से पतला होता है और पीछे से ब्रॉड होता है। स्कल की अगर स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखने पे। अभी मुझे स्कल के अंदर जाना है तो स्कल के लिए मुझे यहाँ पे पहले क्या आई सॉकेट बनाते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करते हैं यहाँ पे, देखो कंट्रोल प्रेस करके ये जो पार्ट है यहाँ पे, इन चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ। देखो फ्लोर पे गए, देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे मास्किंग करके, मास्किंग बोलते हैं, कंट्रोल प्रेस करके मास्किंग हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट से हट जाता है, ओके। कंट्रोल प्रेस करके मास्किंग होता है, कंट्रोल ऑल्ट से हम लोग मास्किंग हटा सकते हैं। तो ये मैंने किया यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या किया, इतना पार्ट मैंने यहाँ से मास्क करके कर दिया यहाँ पे। फ्लोर पे गए, अभी देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी यहाँ से इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक बाहर की जगह, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक बाहर की जगह करोगे तो इन्वर्स हो जाएगा। ये कर दिया। अब यहाँ पे मैंने करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर सकता हूँ। मूव करना है, मूव कर दो। क्ले बिल्डअप पे गए, आपको नेगेटिव देखो, स्कल्प करो, बाहर निकलना है, जेड ऐड बोलते हैं, जेड सब्सट्रैक्ट में ये अंदर की तरफ जाएगा यहाँ पे। अब ऐसे करके भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो आपको जो एरिया है वो इसके अकॉर्डिंग भी आप मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमें ये काइंड ऑफ ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रेस करेंगे, अब देखो। तो आप ऐसे करके इन सॉकेट को अंदर भी डाल सकते हो। तो जेड ऐड से ऊपर होता है, जेड सब्सट्रैक्ट से अंदर होता है। तो फिलहाल में हमने ऐसा कर दिया ताकि जल्दी से कुछ इम्पैक्ट दिखेगा। फ्लोर में दिखा है, आई सॉकेट का पार्ट यहाँ पे दिखा है। अभी देखो यहाँ से मैं जब मैं काम करता हूँ तो मेरे यहाँ पे क्या होता है, एक आई सॉकेट के पास यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई सॉकेट के बाद ये पार्ट ऐसे जाता है ताकि हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ सकें यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने डी सेलेक्ट कर दिया। डी सेलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल प्रेस करते हो एंड बाहर क्लिक कर दिया, डी सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे अभी देखो ये इस फेसेस और इस फेसेस में डिफरेंसेस नजर आ रहा होगा। यहाँ पे छोटे छोटे फेसेस हैं, यहाँ पे बड़े बड़े फेसेस हैं यहाँ पे। तो इन बड़े बड़े फेसेस के अंदर मैं पे क्या करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे देखो शिफ्ट एफ प्रेस करो तो यहाँ देखो यहाँ पे छोटे छोटे पॉलीगन, यहाँ पे बड़े बड़े पॉलीगन। तो यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, या तो मैं जेट रिमेस से कर दूँ तो जेट रिमेस हो जाएगा, देखो आया सेगमेंट्स, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद शिफ्ट एंड स्मूथ ये क्या लगा। अभी यहाँ से मैं काम करना तो देखो मैस मेरे पास अभी बढ़ गया। दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या है, फ्लोर वाइज गए, यहाँ से देखो यहाँ पे मैं देखो तो उसे स्कल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कल्पिंग के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे नोज वाला पार्ट है, अब नोज वाला पार्ट को निकाल देते हैं। जैसे देखो ये दिख रहा है, तो पहले मूव पे गए, फ्लोर ऑफ कर दिया, दिख रहा है, डी सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ से देखो तो ये पार्ट मैं हल्का सा अंदर लेके जा सकता हूँ, ये अंदर आएगा, ये नोज वाला पार्ट आपका यहाँ पे बाहर आएगा आपका। फिर ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे करके आप दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये नोस्टल वाला पार्ट आपका यहाँ पे, नसल वाला पार्ट आपका यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे। धीमे धीमे आपको चीज़ें नजर आएंगी। देखो शिफ्ट एफ, चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, शिफ्ट एंड स्मूथ, ये हल्का सा मैंने शिफ्ट एंड स्मूथ ये दिखा, शिफ्ट प्रेस करोगे स्मूथ अपने आप ऑटोमेटिक होता जाएगा यहाँ पे। अभी साइड एंगल से गए तो साइड एंगल से दिखा यहाँ पे, अभी साइड एंगल से गए, साइड एंगल से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को मैं तो ऐसा देखो यहाँ पे
यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने इसको मास्क कर देता हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और ये मैंने इतना मैंने मास्क किया है। मास्किंग का काम थोड़ा सा ज़्यादा करना, देखा ये मास्किंग से मैंने चाहिए को ऐसे मैनेज कर दिया। फ्लोर पे गए, अब तो यहाँ पे मैं कम पे मतलब लू में मैं काम करता हूँ, कंट्रोल और ठीक है। अभी ये मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से मैंने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो देन देखो फ्लोर पे गए, यहाँ से मैं स्कल्प कर सकता हूँ, तो मुझे बाहर निकालना है, तो मैंने क्ले बिल्डअप लिया, तो मैंने यहाँ से इधर पार्ट इतना इसी पे मैं स्कल्प करता हूँ। तो स्कल्प करते मुझे पता चला मैंने तो जेड सब्सट्रैक्ट कर रखा, तो अंडू किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल जेड ऐड करना है, यहाँ पे आपको चाहिए को बाहर निकालना है, तो इसी पे बाहर निकलेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा आपका। तो मास्किंग के साथ आप यहाँ पे स्कल्पिंग कर सकते हैं आप, ठीक है यहाँ पे। अब ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है सेफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे। अब देखो लो मैश पे काम करो, लो मैश में क्या होता है, ये ऐसे रफ से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से दिखाया। अभी अगर इन चीज़ को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या काम दिखाना है, फ्लोरिंग पे गए, डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये देखना यहाँ पे। शिफ्ट प्रेस करते देखो 100% आता है, इसे कम कर दें यहाँ पे, शिफ्ट प्रेस करके करना, शिफ्ट प्रेस करके स्मूथनेस का नंबर कम हो जाता है यहाँ पे। दूसरा फ्लोर पे गया, फ्लोर में देखना ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं शेप्स कैसे नजर आ रहा है, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा इस पे इतने पार्ट पे मैंने मैनेज किया, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे इतना एरिया आपका हाईलाइटेड नजर आ रहा है आपके यहाँ पे। दूसरा पार्ट, अभी इसके अंदर आप जा रहे हो, ठीक है, यहाँ देखना यहाँ पे, इसके अंदर आप जा रहे हो तो यहाँ पे नेसल वाला पार्ट है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पे मास्क कर सकते हो आप यहाँ पे। फिलहाल में ऐसा हमने मास्क कर दिया, भाई मुझे यहाँ पे काम करना है। अभी देखो मैं बहुत कम में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा नजर आया। डिसलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एक डिवाइड किया, ज्योमेट्री में एक डिवाइड ऑप्शन होता है, स्मूथ हो गया, एक डिवाइड किया, दूसरा डिवाइड किया और स्मूथ हो गया। फ्लोर पे गए, शिफ्ट प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा शेप दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने अंदर की तरफ स्कल्प सब्सट्रैक्ट करना है, अंदर की तरफ मैंने स्कल्प कर दिया, ठीक है। देखना ये काइंड ऑफ मैं ऐसे करके भी मैं स्कल्पिंग करके दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसे करके मैंने रफली बेसिक शेप मैंने दिया, मुझे ऐसा शेप चाहिए, शिफ्ट एंड स्मूथ। ये पार्ट मैंने ऐसे दिखाया, ऐसे मुझे कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये काइंड ऑफ फ्लोर पे गए, देखना यहाँ पे धीमे धीमे आप इन चीज़ को बनाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो अभी यहाँ पे क्या इतना पार्ट आपको नजर आ रहा है, देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये शेप्स मुझे नजर आ रहे हैं। फ्लोर देखो अभी मैं एक जॉइंट पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो जॉइंट पे बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें दो तरीके से बनाता हूँ। सब टूल पे गया, इसका मैंने डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट करो और इसके आइज़ को ऑफ करता हूँ आप यहाँ पे, ठीक है। आइज़ को आपने ऑफ किया, तो अभी आप यहाँ पे ऊपर पे गए, ऊपर पे देखें यहाँ पे एक और आपका नया ब्रश यूज़ करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिप रेक्टेंगल, ठीक है। क्लिप रेक्टेंगल पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके मैंने इतना पार्ट मैंने कट कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्लोर ऑफ कर दिया तो मेरे पास नीचे वाला पार्ट कट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कट कर दिया। अभी इस वाले पार्ट को ऑन करते हैं, यहाँ पे जो डुप्लीकेट लिया इस पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे गया, इसको अपोजिट कट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना पार्ट मुझे चाहिए तो मैंने इतना पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब देखो यहाँ पे तो एक में मैंने ये रख लिया, दूसरे में मैंने वो रख लिया, तो ऐसे करके भी मैं काम कर सकता हूँ। एक ही करके मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मैं इस पे आ गया, यहाँ पर पार्ट आ गया, लोअर पार्ट को मैंने कर दिया ऑफ। तो एक ये तरीके थोड़ा सा ईजी होता है, जब भी कोई स्टूडेंट काम करता है तो उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे इतना ही कटिंग चाहिए इसमें, ठीक है। अब इसमें इतनी कटिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पे गया, क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिप कर टूल, यहाँ पे देखो यहाँ पे शेडेड, देखो शेडेड दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट क्लिक किया यहाँ पे, ये मैंने ऑल्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये मैंने ऑल्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, देखो उल्टा जा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, मुझे यहाँ से इतना ही पार्ट, देखो ये इधर का पार्ट ही कटेगा यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे इतना पार्ट कट रहा है, यहाँ पे इतना पार्ट मुझे आ रहा है। तो ये कई बार जो कटिंग है मेरे पास यहाँ पे, इतना पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो देखना यहाँ पर पास इतना पार्ट आपको कटिंग में दिखेगा आप यहाँ पे। अभी इसी को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखना अभी ये कटिंग में आ गया, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मूव ब्रश पे गए,
इसको मैं थोड़ा सा इधर मैं मैनेज कर दूँगा, अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ आप मैनेज कर दोगे तो ये थोड़ा सा लुक एंड फील दिखेगा। यहाँ पे फ्लोर पे गए तो फिर यहाँ पर लुक एंड फील दिखता है यहाँ पे। दूसरी चीज़, अब देखो मैंने यहाँ पे मैश बहुत ज़्यादा कर रखा तो इसे मैनेज करने में कई बार मुश्किल होता है। देखो देखना पे ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे क्या, देखो ये मैंने किया यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो सॉफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको मैंने यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ से, अभी यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट, यहाँ पे गए, यहाँ से तो कटिंग पे एक बार ध्यान देना, कटिंग थोड़ा सा इजी वे में अगर आप कर दो तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट इन, यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये देखो मैं यहाँ पार्ट देखना पे, ये मैं ऐसे कर दूँगा तो मैं यहाँ पे स्मूथनेस आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके भी मैं मैनेज कर दूँगा। मूव प्रेस का बहुत ज़्यादा यूज़ है यहाँ पे। देखो यहाँ पर अगर मैं देखो तो ये बस पार्ट यहाँ पर होता है, ये बेसिक पार्ट होता है। जब भी फेस बनाते हैं ना कोई भी आर्टिस्ट, उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी पार्ट होता है कि भाई ये पार्ट थोड़ा सा बैलेंस हो। ये चीज़ ही बैलेंस नहीं होता, जिनको बेसिक स्कल ही नहीं पता होता वो लोग ना फेस और बाकी चीज़ बना रहे हैं तो वो चीज़ बहुत बेटर नहीं बनाएंगे। तो स्कल का ये तो बेसिक सेटअप अगर आपको पता है तो आप इन चीज़ पे थोड़ा सा काम कर सकते हो। ये आगे के पार्ट दिखा यहाँ पे, आगे से कितना पतला है तो आगे से पतला दिखा दे यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ है आई का जो सॉकेट है, सॉकेट वाइज देखो आप यहाँ फ्लोर देखना यहाँ पे, फ्लोर वाइज देखना आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये थोड़ा सा पार्ट को आप थोड़ा सा इसके साथ मैनेज करने की कोशिश करो। दूसरा पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड है तो ब्रोरीज बोलते हैं यहाँ पे जो पार्ट है ना। यहाँ पे मैंने क्ले बिल्डअप पे गया, यहाँ पे स्ट्रेंथ मैं 1 पे कर रहा हूँ। मैं पेन टैबलेट से काम कर रहा हूँ तो मैं पेन टैबलेट में मेरे पास 1 काम करेगा। ड्रॉ साइज पे यहाँ पे गए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये नेगेटिव ऐड पे गए, यहाँ देखो ये ब्रोरीज होता है यहाँ पे। देखोगे आप यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ ब्रोरीज पे आप काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन ब्रोरीज पे काम कर रहे होते हैं, आपका सब फ्रंटल हो रहा होता है तो फ्रंटल देखो आप ये काइंड ऑफ आप यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा सॉलिड बना रहे होते हैं देखो पे, ठीक है। ये पार्ट देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे बिग ब्रैकेट से साइज छोटा बड़ा हो रहा है तो आप बिग ब्रैकेट से साइज बड़ा छोटा कर सकते हो आप यहाँ पे। ये देखो पे सॉफ्ट एंड स्मूथ ये आपने मैनेज कर दिया। देखो धीमे धीमे आप चीज़ों को ऐड ऑन कर देना है। अभी अपर पार्ट में कर सॉफ्ट एंड स्मूथ बढ़ा देना है, फिर मैं इसे ब्लेंड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का पैसे मैनेज करोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ से देखो, ये पार्ट ये हल्का सा अंदर होता है। अभी ये जो मैंने पार्ट बनाया फ्लोर पे गया, इसको मैंने यहाँ पे क्या मास्क कर दिया। देखो मास्क दिखा यहाँ पे, ये इतना पार्ट मैंने मास्क कर दिया यहाँ पे। इसके बाद देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आप इस साइज को यहाँ पे गए, ठीक है। अभी मुझे ये वाला पार्ट अंदर की तरफ करना होता है तो बस यहाँ पे जब मैं काम कर रहा था ना यहाँ पे, देखो यहाँ से मैं जो पार्ट दिख रहा होता है यहाँ पे, देखो ये जो काइंड ऑफ ये हल्का सा बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे फ्लोर पे गए, ये देखो अभी कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने। अभी ये सॉकेट हो रहा होता है यहाँ पे, आई का जो सॉकेट होता है आई सॉकेट, ये इसके वहाँ से ये पार्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अंदर करना था। अभी अंदर कब होगा जब आप इन चीज़ों को देखोगे। देखो यहाँ पे ये अंदर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इन चीज़ों को जस्ट क्ले बिल्डअप पे गए, क्ले बिल्डअप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे जस्ट स्कल्प करना स्टार्ट किया तो ये ऐड हो रहा है। सब्सट्रैक्ट पे गए, अभी इसको आप ऐसे करके भी आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये अंदर जा रहा है तो यहाँ से आप अंदर कर दें। ये थोड़ा सा अपने पार्ट यहाँ से दिखा दें। यहाँ पे आपको एक रफली एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से चीज़ों को मुझे इधर से इधर तक मैनेज कर देना। यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड करो, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को यहाँ पे मैनेज कर देते हैं, ठीक है। आगे से पतला पीछे से मोटा, मतलब ठीक है। ये अगर देखो आप यहाँ पे कहीं ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे कंट्रोल ऑल प्रेस करके आप यहाँ पे चीज़ों को बड़ा ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्मूथ। जब डिवीजन ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना तो आपको तो सर स्मूथ करने में या नेगेटिव करने में तो टाइम लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कंट्रोल ऑल से अंदर का मैंने पार्ट हटा दिया। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये सिंपल हॉट फ्लोर में देखोगे तो एक सर्कल सा शेप नजर आएगा आप यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा दूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखा यहाँ पे मैं चीज़ को तो समय मैनेज कर दूँ यहाँ पे। तो फ्लो ऑन एंड ऑफ ये देखा ये इस तरह करके आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐड ऑन करके दिखा सकते हो। वही मेरे पास आपका काम है। धीमे धीमे को आपका बेसिक शेप स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे आ रहा है। सिर्फ प्रेस किया हल्का सा, ठीक है। अब ये हल्का सा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिस मास्किंग करने से आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। आप देखो अब जैसे आपको बस शेप्स नजर आ रहा है, उस शेप्स के साथ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे
मूव पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ से अंदर कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से अंदर कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक अंदर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे चीज़ें बनेगी। इससे बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन, जो हम लोग पार्ट पे काम लेते हैं। ये पार्ट देखें यहाँ पे, अभी फ्लोर पे गए, यहाँ देखो डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। अभी इसको थोड़ा सा मुझे हाईलाइटेड करना पड़े, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे फ्लोरिंग पे गए, ये देखो ये काइंड ऑफ, ये धीमे धीमे इसको शेप देना है। धीमे धीमे आप शेप दोगे तो आपको सिर्फ चीज़ें दिखेंगे। देन आप ये देखो स्कल के अंदर देखना यहाँ पे, ये जो पार्ट हमने दिया, ये पार्ट बस यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या डैश सब्सट्रैक्ट में कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ, और देन इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करते हुए चलूँ वहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ यहाँ पे। ओके, हमने क्या किया, कुछ रेफरेंसेस भी निकाले। देखो कुछ रेफरेंसेस निकाला हम लोग, देखने कुछ स्केच निकाला, कुछ मैंने कुछ ऐसा रेफरेंस निकाला, ताकि अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जब काम करते तो थोड़ा सा ऐसे भी देख के काम करें। जैसे ऐसे देख के काम करने का मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे काम करता तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे दिखाना है। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैंने देखा, ये देखो काइंड ऑफ, तो मैंने क्ले बिल्डअप यहाँ पे ले रखा था, यहाँ पे देखा यहाँ पे ये काइंड ऑफ, यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ से देखो शेप्स अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो ये आई का सॉकेट आपको बस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसका आप नेगेटिव स्कल्प कर सकते हो, आप नेगेटिव स्कल्प से आप ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान देना पड़ेगा। सेफ्ट एंड स्मूथ, देन ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज करके दोगे तो आइडिया मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा सॉलिड करना चाह रहा हूँ। जो बस यहाँ पर रेफरेंस है फ्लोर में, देखिए लेकिन ये सॉलिड आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सॉलिड का मतलब यहाँ से पार्ट ये निकला हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा हैवी करके दिखा सकते हो यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, देखो अब ये चीज़ें धीमे धीमे ब्रॉड हो रही है यहाँ पे। ब्रॉड होती है चीज़ों को मैं ऐसे करके मैं दूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे चीज़ अगर जा रही है तो इस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज करके दोगे यहाँ पे। इसके सिवा फ्लोर पे गए, फ्लोर पे जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं दूँगा, यहाँ पे बहुत अच्छा सा गैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया और मैंने डी प्रेस कर दिया, डी फॉर डैम, डैम स्टैंडर्ड स्टोन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर यहाँ से देखो ये शेप्स को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और देन ये शेप्स को मैंने यहाँ से ऐसे पॉइंटेड लिया। तो यहाँ से करने से मुझे डेप्थ आ जाएगा यहाँ पे। इस डेप्थ का मतलब वो है कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दिया, मैंने यहाँ पे मास्क कर दिया, यहाँ पे जो मैं उस मास्किंग इतना मैंने मास्क कर दिया। अब ये देखो ये पार्ट आपको यहाँ से देख रहे हो तो आपका ये अंदर की तरफ हॉल हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को क्ले बिल्डअप पे गए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्कल्प यहाँ पे ऑल्ट प्रेस के स्कल्प कर दिया यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को और मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैं मैनेज करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके जो रेफरेंसेस होंगे, रेफरेंसेस देखो आप यहाँ देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो आपको ये अंदर की तरफ जो जाना है वो आपको कहाँ से लेना है, इधर से आपको समझना है, रेफरेंस से आपको समझना है कि मैं बस यहाँ पे चीज़ें ऐसे है तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे जो शेप्स है आपको, शेप्स आपको नजर आ रहा है, तो ये जो शेप्स हैं इन पे मैं जो चीज़ों को मैंने मैनेज किया देखा पे, यहाँ पर आप देखोगे जब आप 3/4 देखो तो ये पार्ट आपका ऐसे जा रहा होता है अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ जा रहा होता है, ये जो कनेक्टिविटी आपकी जा रही होती है वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ये आपका यहाँ पे जा रही होती है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये काइंड ऑफ आप ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे आपने दिया, देखो यहाँ पे ये, तो ये हम चीज़ों को ऐसे तो हम मैनेज भी कर देंगे यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ धीमे धीमे आप यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करोगे तो आपके साथ काम होगा। और यहाँ से चीज़ों को मैं थोड़ा सा देखूँगा, ठीक है, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा इधर से कनेक्टिविटी दूंगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी में ये सॉलिड से यहाँ पे अभी यहाँ पे दिया मैंने, ये शिफ्ट मेरा 172% है, तो मैं थोड़ा सा कम भी करूँ, क्योंकि अगर मैं जितना मैं स्कल्प कराऊँ वही अगर स्मूथ में चला जाए तो बेटर नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखना ये काइंड ऑफ ये आपने यहाँ से यहाँ तक मैनेज करके दिया। अभी आपको समझना, देखो मैं फ्रंट में जा रहा हूँ तो फ्रंट में एक बार देखता हूँ, फ्रंट में कहाँ आ गया यहाँ पे, फ्रंट में अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं उस फ्रंट में कैसे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे। अब फ्रंट में अगर ऐसे दिख रहा है तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा फ्रंट को भी यहाँ से जो मूव किया ना मैंने यहाँ पे ड्रॉ साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ पे, और थोड़ा सा मुझे यहाँ से ये ऐसे करना पड़ेगा। ये काइंड ऑफ धीमे धीमे चीज़ आपको दिखेगा क्या। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो मेरे यहाँ आई सॉकेट है, आई सॉकेट के मैंने दिया यहाँ पे। अब ये हर एक अलग अलग है, देखो यहाँ पे इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे, दूसरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो कहीं और है, तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दूंगा। यहाँ पे ये पार्ट मैंने दिया, देखो यहाँ पे देखना, अभी मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो ये पार्ट मुझे इधर से ऐसे करके ये देखा ड्रॉ साइज से आप यहाँ पे
छोटा बड़ा करके देखो यहाँ पे कुछ ऊपर और कुछ नीचे है, ठीक है। शिफ्ट क्लिक किया, भी देखिए ये पार्ट में यहाँ पे कुछ ऊपर कुछ नीचे करके मैं फ्रंट साइड को थोड़ा सा पार्ट में थोड़ा सा इधर मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे देखो, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, ओके। अभी यहाँ से जो सॉकेट वाला पार्ट देखें यहाँ पे, अभी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अभी फ्लोर पे गए, यहाँ देखना यहाँ पे मैं क्ले बिल्डर पे गया तो ये काइंड से थोड़ा सा मैं पॉजिटिव से स्कल्प दूंगा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव से मैंने स्कल्प किया यहाँ पे, और ये थोड़ा सा शिफ्ट एंड ब्लेंड कर दिया यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव से आपको यही दिखेगा, आप यहाँ पे नेगेटिव से आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक है, ट्रिम डायनेमिक से आप यहाँ पे जो ऐसे भी थोड़ा सा फ्लैट कर सकते हो, हल्का फुल्का आपको करना है। एच पॉलिश ले लो, एच पॉलिश का फ्लैट करने का काम आता है, ठीक है। फ्लैट करना है यहाँ पे, सॉफ्ट एंड स्मूथ। ये देखो हार्डनेस ये आपको यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखो देखिए ना, ये ऐसे ऐसे करना चाहते हो आप, यहाँ से भी कर सकते हो आप। यहाँ देखो अभी जैसे ब्रोडीज है, देखो यहाँ पे सबकी ऊपर वाला पार्ट उठा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए ये ब्रोडीज है। यहाँ पे ब्रोडीज क्या होता है, जैसे मेरे पास आईब्रोज होता है, आईब्रो वाले जो पार्ट होता है उसके लिए मुझे यहाँ पे जो को बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो बिग ब्रैकेट से मैंने यहाँ पे साइज छोटा कर दिया, तो मुझे देखा ये काइंड ऑफ यहाँ से आपको ब्रोडीज दिखता है यहाँ पे। ये आईज के नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ से ब्रोडीज होता है। तो जब हम लोग मॉडल करते तो इस चीज़ का ध्यान देते हैं यहाँ पे। सेफ्ट एंड स्मूथ देखो यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ उठा होगा, यहाँ पे ये उठा होगा। इसके बाद में अगर आप देखो यहाँ पे ये आपने देखा, ये काइंड ऑफ इधर से इधर, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे उठ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखो यहाँ पे ये आपको यहाँ से इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ से नेगेटिव स्कल्प होगा यहाँ पे, देन यहाँ से होगा। तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे करके दिखा सकते हो। आप यहाँ पे नोज वाला पार्ट में आप ऐसे चीज़ों को दिखा सकते हो। धीमे धीमे आप चीज़ों को ऐसे स्कल्प करो, सेफ्ट एंड स्मूथ करो, तो आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस देखेगा, ठीक है। सेफ्ट एंड स्मूथ ये मैंने पार्ट यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी जो कटिंग है बिग ब्रैकेट से साइज छोटा करेंगे यहाँ पे, नहीं मैं कटिंग करता हूँ, तो कटिंग करोगे ना तसल्ली से, तो आपको चीज़ें बहुत बेटर दिखेंगे यहाँ पे। पेशेंस से जितना आप काम कर लो उससे बढ़िया कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। सेफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। देखिए ना ये काइंड ऑफ ये मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, तो ये देखो ये काइंड ऑफ ओके। ये देखिए यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ ये मैनेज कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके देखूंगा, तो मैं यहाँ पे चीज़ें देखेंगे भाई मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर से मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, जब ये सॉकेट दिख रहा है, ये सॉकेट में बस यहाँ से इधर में भी कनेक्टेड होती है यहाँ पे। ये यहाँ से धीमे धीमे आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ोगे, देखो ये पार्ट अपने यहाँ से क्या, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, कनेक्टेड दिखा दिया मैंने यहाँ पे। तो सेफ्ट एंड स्मूथ, देन यहाँ से हल्का फुल्का यहाँ पे देखो यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ। तो ये धीमे धीमे आप चीज़ों को ऐसे करके बना सकते हो। तो ये इतनी जो डिटेलिंग होती है, ये सब आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। धीमे धीमे स्कल्पिंग करोगे आप यहाँ पे, तो ये चीज़ों को मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा दूँगा, तो मेरे यहाँ पे चीज़ें फुलफिल होंगी। यहाँ पे आई सॉकेट आप यहाँ से जोड़ दो, ठीक है। तो भी आपको थोड़ा सा पार्ट दिखेगा। तो जैसे आप रेफरेंस लोगे, देखो यहाँ पे मैं जैसे रेफरेंस दिखा यहाँ पे, देखो मेरे पास जैसे रेफरेंस होंगे जैसे यही देखो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिया, अभी यहाँ पे बस क्या देखो ये आई सॉकेट यहाँ पे कम करना है, आप यहाँ से लेना चाहो मूव लेना चाहो मूव ले लो आप यहाँ पे। देखो यहाँ से मैं क्या कंट्रोल प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैंने मास्क कर दिया। यहाँ पे इतने पार्ट में मुझे काम नहीं करना, अभी यहाँ से मुझे काम करना पड़े तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे सॉकेट को आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको शेप को मैनेज करना है, आप मैनेज करते हो आप यहाँ पे। यहाँ से तो सॉकेट को आपको ब्रॉड करना, ब्रॉड कर सकते हो आप यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ से तो सा पॉइंट आपको निकालना है, हल्का सा दिखा है, ये तो सा पॉइंट निकालना है, निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको तो सा ऊपर करना ऊपर कर सकते हो। देखो ये मैंने आई सॉकेट किया यहाँ पे। आप ऐसे करके धीमी धीमी चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको सेपरेट चीज़ें दिखेंगी भाई, आपको कैसे चीज़ों को फुलफिल करना है आपको, ठीक है। ये जो सेम शेप्स है, इन शेप्स का मैं मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है जैसे मेरे को चीज़ें बहुत बढ़िया नहीं दिख रही, तो एच पॉलिश से यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ। देखो ना ये ब्लेंड कर दोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ बहुत बेटर दिख रहा है। तो स्विफ्ट एंड स्मूथ ब्लेंड करने का तरीका है, आप इन चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ों से बेटर दिखेगा। तो धीमे धीमे उन चीज़ों को मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ें ऐसे विजुअल होंगी यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखना, फ्रंट और साइड से अगर आप मैनेज करते हो तो आपको कई टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलता है। जब देखिए अभी देखो यहाँ पे ये कैसे दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है,
आपको और कोई रेफरेंसेज आप देखो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी मिलेंगी क्या, ये देखो अगर मैं इसको मैनेज करता हूँ देखो अगर मैं यहाँ पे जितने स्केल होगा हर एक स्केल में कुछ अलग मिलेगा। देखा नोज वाला पार्ट ऐसे दिख रहा है, इसके अंदर देखो ये आईज वाला सॉकेट यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मुझे लगे कि भाई मैं स्टैंडर्ड पे गया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ साइज छोटा कर दिया और यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे ये मैं ऐसे करके भी मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके नेगेटिव स्कल्प करना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव स्कल्प भी कर सकता हूँ। देखा था तो ये अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करना चाहो तो आप यहाँ से ऐसे करके मैनेज करके स्कल्प करके दिखा सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दे देते हैं तो बस यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दूँ। यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे विजुअल होगा यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ो, जैसे आपको शेप्स नजर आ रहा है तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे कटा हुआ यहाँ पे हमारे पास है। तुम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दें, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसे पीछे कराता हूँ, इसे पीछे कर सकता हूँ। बीच वाला पार्ट मैंने रखा है, इसको ऐसे भी पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोर पे गए, ये देखो अब ये बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, ये उतना ज़्यादा नहीं निकला हुआ, तो जितना मैच हो उतना ही करना, बाकी सब चीज़ यहाँ पे देखो। अभी आप देखो यहाँ पे ये जो शेप्स है यहाँ पे शेप्स का आप यहाँ पे मैनेज करो तो आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे। अब ये बेसिक सा सेटअप मैंने बना दिया, ये बेसिक सा सेटअप हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ से जो मैंने नीचे के लेकर रखा है, देखो अब यहाँ पे आप देखो फ्लोर ऑफ करो, यहाँ देखो ये नीचे वाला पार्ट आपका यहाँ पे, ऊपर वाला पार्ट आपका यहाँ पे, तो भी नीचे वाला पार्ट पे काम करना है। नीचे वाले पार्ट पे काम करने के लिए जब मैं कटिंग करता हूँ तो कटिंग करने वक्त मुझे देखा ये जो पार्ट है ये मैं एच पॉलिश पे क्या देगा, सेफ्ट एंड स्मूथ। ये यहाँ पे जो कुछ शेप्स आपको नजर आते हैं, सेफ्ट एंड स्मूथ कर दो, एच पॉलिश से कर दो, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो आपको इस चीज़ को होता बेटर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा सेटअप रहेगा आपके यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ पे फ्लोर पे गए, अभी यहाँ से मैं अगर काम करता हूँ तो मुझे देखो इतना पार्ट तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट, यहाँ देखा ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे देखो पे ये इधर से कट हो रहा है तो मुझे यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट इधर से दिख रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑल्ट क्लिक कर देना आप, यहाँ पे ये ऑल्ट क्लिक कर दिया आपने, यहाँ पे देखो ये देखा यहाँ पे ये, और यहाँ से इतना कट लगा तो ये आपको यहाँ पे देखो ये कटिंग में इतना पार्ट आपको दिख गया। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे। देन यहाँ पे गए, अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से ये देखो ये ऐसे आएगा तो फिर मैं दिक्कत है, ये ऐसे यहाँ देखो तो फ्लो में आपको यहाँ पे इतना पार्ट आपको दिख रहा है। देखो कटिंग आ रहा है, कई कटिंग अच्छी होंगी लेकिन कई कटिंग में आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगी बहुत बेटर। कंट्रोल शिफ्ट किया मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर ले लिया, यहाँ पे क्लिक रेक्टेंगुलर, देन यहाँ पे इन पार्ट को मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज करके दिखा दूंगा। मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना होता है मैं कर सकता हूँ। अभी फ्लोर पे गए, मुझे इस वाले पार्ट पे फोकस करना है। इस वाले पार्ट पे फोकस करना तो पहले से समझो। मूव पे गए, मूव ब्रश पे आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे क्या हो, ये देखो आगे से पतला है, ये जैसे देखो ये पार्ट दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। ये पार्ट आपको यहाँ से, अभी आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दो, देखो यहाँ पे मैं सामने देख रहा है तो मुझे यहाँ से भी खाली करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने क्लिप का टूल है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे ऑल्ट क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑल्ट क्लिक कर देना। ऑल्ट जितने बार क्लिक करोगे वहाँ से उतना बार हट जाएगा। देखो अभी यहाँ पे फ्लो देखो तो यहाँ पे कई चीज़ बहुत बेटर है, कई चीज़ मेरे पास बहुत बेटर नहीं दिखे यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, यहाँ पे इतना मैंने यहाँ से इतना, और इतना पार्ट मैंने यहाँ से लिया, और इतना पार्ट मैंने यहाँ से लिया। अब देखो ये सिर्फ मैं ऐसे भी कटिंग कर सकता हूँ। कटिंग करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो ऐसे चीज़ों का आप मैनेज करोगे, साइड में ऐसे दिख रहा है, इधर से ऐसे दिख रहा है। अभी इन चीज़ों को मैं क्या फ्लोर को ऑफ करके ये जो मेरे उस पार्ट है उनको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये सेडिट ऐसे दिख रहा है, अपोजिट कटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ से मुझे लग रहा है कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से मैंने इसको इधर से ऐसे कटिंग कर दिया। देखो यहाँ पे ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। तो अभी चीज़ों को धीमे धीमे मैनेज करना, सेफ्ट एंड स्मूथ मैनेज कर देना। देखो जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है उन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूँ। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लोर पे गए, मुझे इसकी नीड नहीं है। देख रहे हैं अभी ये पार्ट थी, यहाँ पे ऐसे करें तो ऐसे कटिंग हो जाएगा। तो मुझे अभी यहाँ से यहाँ पे ऑल्ट यहाँ पे देखो
तो ये ऐसे करके थोड़ा सा कटिंग कर सकता हूँ, कटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। आप देखो इन चीज़ों का ऐसे मैनेज करो तो आपको समय चाहिए तो और बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब ये स्विफ्ट एंड स्मूथ ये ऐसे मैनेज करो तो ठीक है। अब यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ स्विफ्ट एंड स्मूथ। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं करता हूँ फ्लोर पे क्या देखा अब यहाँ पे कैसा पार्ट है, अभी इनको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा बेसिक शेप्स को मैं मैनेज करता हूँ। मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा मूव कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, ऐसे करके मैनेज कर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैं मैनेज कर देता हूँ पे। फ्रंट से जाओगे तो फ्रंट से ये आगे तक पतला है, पतला मतलब कि देखो ये जो पार्ट दिखना है पे, इसको मुझे ऐसे 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 से मैनेज करना। तो ये आगे से जो पतला हो रहा है तो ये पार्ट आपको ऐसे देखिए, ये ब्रॉड वाला पार्ट आपको दिखने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जेट रिमेसर कर लेना। देखो यहाँ पे जब शेप में ऐसा आ रहा हो ना तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ज्योमेट्री में गया, ज्योमेट्री में जाकर जेट रिमेसर कर दिया। यहाँ पे जेट रिमेसर में शेप आपको सही आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसमें अभी डिटेलिंग वाले पार्ट पे मैं काम कर सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा टाइम आप लेके यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे तो ऊपर जो ऑरेंज लाइन दिख रही है, ऑरेंज लाइन दिख रही है, ऑरेंज लाइन धीमे कवर होगी और चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। देखो यहाँ पे किया, अब यहाँ पे करने में देखो ये शेप्स कैसा आता है, ये ऐसा है, शिफ्ट F प्रेस करो, सेगमेंट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, इसके हाथ में मैं अभी थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा। देखिए यहाँ पे मुझे अभी यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल कर देने का। देखिए जब मैं काम करूँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट्स को थोड़ा सा मुझे मैनेज कर देना है। देखो मैनेज कर दे, शिफ्ट एंड स्मूथ करते ही ब्लेंड हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे लगे अनवांटेड चीज़ें तो मैं इसको ऐसा शिफ्ट एंड स्मूथ करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे कई शेप्स हैं जो बैलेंस हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं बैलेंस हुआ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको मैंने कर दिया हाफ कर दिया, फिर से जेट रिमेसर कर दिया, तो जेट रिमेसर करते ही देखा ऐसा है। तो शिफ्ट एंड स्मूथ ये आप ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। तो ऐसे शेप्स आपको देखेंगे, जैसे देखें अभी मुझे कटिंग करना है तो मैं ऐसे ऐसे कटिंग कर सकता हूँ। तो अनवांटेड चीज़ अगर कहीं दिखे तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके देखें। अभी ये ऐसे मुझे कुछ लगा तो मैंने यहाँ पे अनवांटेड चीज़ ऐसे कटिंग भी कर दिया। तो कटिंग में आपको थोड़ा सा गेम प्ले करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ठीक है, अभी आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ देखा ये आपको ये ऐसा सिंपल सा पार्ट, ऐसे भी काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे मैंने काम कर दिया है। देखिए फ्लोरिंग पे गए, फ्लोरिंग पे जाके देखो ये आगे का पार्ट पतला है। इमेजेस मैंने यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देखोगे, इमेजेस के अंदर आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। तो आप यहाँ देखो यहाँ पे कैसा होता है, ये देखो ये जो पार्ट है आपको ये ऐसा हो, देखिए यहाँ पे। तो अभी इस चीज़ के लिए मैं भी यहाँ से इसे मैं पॉइंटेड या स्कल्पटिंग करके मैं मैनेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको जस्ट इधर रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, फ्लोरिंग पे गए, फ्लोर ऑफ करते हैं यहाँ पे। ये पॉइंटेड होता है तो पॉइंटेड के लिए मैंने यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट यहाँ पे स्कल्पटिंग कर देता था। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंटेड में कर सकते हैं यहाँ पे। इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। फ्लोर पे गया तो फ्लोर पे यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये स्कल्प कर दिया। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प कर सकते हैं, ये पार्ट आपके यहाँ पे हार्ड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपने यहाँ पे स्कल्प किया तो ये आपका हार्ड दिखेगा आपको यहाँ पे। ओके, ऐसे करके बेसिक शेप पे काम कर सकते हो। ठीक है, अभी इस बेसिक शेप आपका यहाँ पे दिख रहा है तो इस शेप्स के साथ आप मैनेज कर लोगे आप यहाँ पे। देन आप भी प्रैक्टिस साइज मैनेज करके दोगे यहाँ पे। देन यहाँ से आपको ये चीज़ को आपको मैनेज करने के लिए थोड़ा पतला होता है। देखो ठीक है, ये जो पार्ट है ये आगे से पतला होता है। शिफ्ट एंड स्मूथ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम बैलेंस होगा। यहाँ पे देखो ये पार्ट है यहाँ पे, ये अंदर से पतला होगा तो ये अलग से। इस शेप आपको समझ में आना चाहिए, ये शेप ऐसा होता है तो आप इन चीज़ों को बनाने में आपके लिए ईजी रहेगा। देखो आप अभी आपको जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सब टूल पे गए, मैंने ऊपर वाले पार्ट को भी ऑन कर दिया। यहाँ पे देखो अभी फ्लोर का ऑफ करो, ये आपको थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा बेसिक सेटअप आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। भाई मेरे पास अगर ऐसा कुछ पार्ट है जिसको मैं काम कर रहा हूँ तो मैं फ्लोर वाइज चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा और चीज़ों को थोड़ा सा मैं प्लेसमेंट दूंगा। भाई मेरे साथ प्लेसमेंट देना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, नीचे आना हो तो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर मैंने सेट किया, इधर से मैंने थोड़ा सा मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ। आप धीमे 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 शेप्स को यहाँ पे बैलेंस करो तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक बार से देखना ये पार्ट आपने यहाँ पे क्या रखा है, देखा ये जो पार्ट है मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा ये ऐसे मैनेज कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ से ये ऐसे मैंने मैनेज कर दिया। फिर ये धीमे धीमे आपको चीज़ आएंगी ना, वो चीज़ आपको ऐसे बता देंगे। तो ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे यहाँ से चीज़ों को अगर समझूँ तो ये जो पार्ट मुझे दिख रहा था ये पार्ट मेरा हल्का सा अंदर, ये बेसिक अगर आप उन्हें स्ट्रक्चर समझ गए तो आपको ये बेसिक फंड आपको आ जाएगा। ये देखना ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये नीचे से कैसा है, नीचे से आप यहाँ पे ब्रॉड है, ऊपर से आपका थोड़ा सा पतला है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके लिए तो ओवर जो आप यहाँ पे काम करना चाहो तो आप यहाँ पे हल्का सा स्कल्पटिंग के साथ आप डील कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से पतला करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पतला कर दिया यहाँ पे, सेफ्ट एंड स्मूथ ये देखा। तो अभी आपको यहाँ पे चीज़ को आप मैनेज करना तो आप मैनेज करके दिखा सकते हैं। देखो बेसिक स्ट्रक्चर हमने दिया यहाँ पे और चीज़ को फुलफिल किया, ठीक है। अभी और हम लोग करेंगे इसमें। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास अभी इतना मैंने काम किया, मैं फाइल को सेव करता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज मैं क्या डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, स्कल का मैंने फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज गधा के अंदर मैंने एक स्कल का फोल्डर बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंदर गया और मैंने SKULL यहाँ से मैं करूँगा फाइल सेव, तो ये फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम मैंने जो भी काम किया मुझे रेंडर निकालना था, यहाँ पे BPR होता है, इसे क्लिक करोगे तो BPR रेंडर आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इस रेंडर को सेव करने के लिए यहाँ पे जाओ, रेंडर में रेंडर पासेस, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पे ब्लैक में चाहिए, ग्रेडियंट में चाहिए, जैसा सेम ग्रेडियंट है वही चाहिए, तो आप यहाँ जाके इस पर क्लिक कर लोगे। आप यहाँ पे आपने SKULL स्कल रेंडर आपको सेव कर देना है। यहाँ पे यहाँ से ओके करना मत भूलना। आप इसी में ऐसे भी करके आप रेंडर निकाल सकते हो, 3/4 भी रेंडर करके निकाल दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। रेंडर पे गए, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे से यहाँ पे काम हो जाएगा। ऐसे करके फाइल सेव कर लो और रेंडर कर लो, बाकी हम लोग और चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे और चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे।